हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर में। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि आपकी यूपी पेट 2023 के एग्ज़ाम्स की डेट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी हैं। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, तो उसी सब को ध्यान में रखते हुए हम आपको इंग्लिश के मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेसेस करवा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा में बिल्कुल भी पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जा करके आप एग्ज़ाम इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने आपको इंग्लिश के 22 पैसेज करवा दिए हैं, ये हमारा 23वां पैसेज है। तो ये हमने जो भी आपको अपने पैसेज करवाए हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी पैसेज को लगातार देखिए, हमारे एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पैसेज कह रहा है, गोइंग टू ऑल बॉयज हाई स्कूल वॉज नो फन। जोस पेरेंट्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू सेंड him there instead of a public school because he would get distracted by girls, as his mom would say. Once during his third year, Joe begged his mother to let go to public school. I just want to be normal, he would tell her. I want to meet girls. I don't 85 want to be weird. But his words always fell on deaf ears. Mom always said that Joe and plenty of time to go on dates after high school, and that he needed to concentrate on his schoolwork. This usually made him very sad, but like good kid, Joe just nodded his head and went on his studies. That all changed one day when Joe met Carmen, who lived just 2 blocks away from him. One day he ran into her at market by chance. They had gone to kindergarten together. They were also the same age. She was Joe's class and she remembered Joe too. After about 2 weeks, they were going instead. Joe was so happy but had to hide his relationship from his parents, which was okay because Carmen was hiding him from her family too. Are you kidding me? Carmen said. They would kill me if they knew I had a boyfriend. Everything was going great for a time, but Joe's mom was right. His grades started slipping and he soon was on academic probation because he was spending too much of his free time with Carmen. She also dropped a grade or two. As a result, both of them had to go to summer school to improve their grades, but Joe didn't care. He was in love and that was all that mattered at the time. Much later, he came to realize his mom was right. तो ये पैसेज आपका जो के बारे में है दोस्तों। ये मैसेज आपका जो के बारे में है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो जो कि एक लड़का है और उसके माता पिता चाहते थे कि जो को एक लड़कों वाले स्कूल में भर्ती कराया जाए, बट जो था वो चाहता था कि उसे एक पब्लिक स्कूल जिसमें लड़की लड़के साथ में पढ़ते हैं उसमें उसको डाला जाए। तो चलिए मैं आपको इसकी हिंदी बताने का प्रयास करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, आपका पैसेज कह रहा है कि गोइंग टू एन ऑल बॉयज हाई स्कूल वाज नो फन। केवल लड़कों वाले हाई स्कूल में जाना कोई मज़ेदार बात नहीं थी। जोस पेरेंट्स थॉट इट वुड बी गुड आइडिया टू सेंड हिम देयर इंस्टीड ऑफ अ पब्लिक स्कूल बिकॉज ही वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई गर्ल्स, एज हिज मदर वुड से। जो के माता पिता ने सोचा कि उसे पब्लिक स्कूल के बजाय वहां भेजना एक अच्छा विचार होगा, क्योंकि लड़कियों से उसका ध्यान भटक जाएगा, जैसा कि उसकी माँ कहती थी। Once during his third year, Joe begged his mom to let him go to public school. एक बार अपने तीसरे वर्ष के दौरान जो ने अपनी माँ से विनती की कि वह उसे वहां जाने दे पब्लिक स्कूल में। I just want to be normal, he would be tell her. I want to meet girls. मैं बस सामान्य रहना चाहता हूँ, वह उससे कहता है। मैं लड़कियों से मिलना चाहता हूँ। I don't 85 want to weird. मैं 85 साल की उम्र में अजीब नहीं बनना चाहता। But his words always fell on deaf ears. लेकिन
उनकी बातें हमेशा अनसुनी रह जाती थी। मॉम ऑलवेज सेड दैट जो एंड प्लेंटी ऑफ टाइम टू गो ऑन अ डेट आफ्टर हाई स्कूल एंड दैट ही नीडेड टू कंसंट्रेट ऑन हिज स्कूल वर्क। माँ हमेशा कहती थी कि जो के पास हाई स्कूल के बाद डेट पर जाने के लिए बहुत समय है और उसे अपने स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। दिस यूजुअली मेड हिम वेरी सैड बट लाइक गुड किड। यह बात उसे अक्सर दुखी कर देती थी, लेकिन वो क्या कहते हैं, कहने में एक अच्छा बच्चा था। मतलब वो बातें मान लेता था। जो जस्ट नॉड हिज हेड एंड वेंट विथ हिज स्टडीज। जो ने बस सिर हिलाया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। दैट ऑल चेंज वन डे व्हेन जो मेट कारमैन हु लिव्ड जस्ट 2 blocks अवे फ्रॉम हिम। एक दिन संयोगवश दोस्तों, यह सब एक दिन बदल गया। कब बदल गया? जब वो उसकी मुलाकात किससे हुई? कारमैन से हुई, जो कि उससे सिर्फ 2 ब्लॉक की दूरी पर रहा करती थी। वन डे ही मेट इनटू हर एट मार्केट बाई चांस। एक दिन संयोगवश उसकी मुलाकात कारमैन से कहाँ हुई? मार्केट में हुई। दे वर आल्सो दे हैड गॉन टू किंडरगार्टन टुगेदर। वे एक साथ किंडरगार्टन गए थे। दे वर आल्सो द सेम एज। वे एक ही उम्र के थे। सी वॉज इन जो क्लास एंड सी रिमेम्बर्ड जो टू। वह जो की कक्षा में थी और उसे भी जो याद था। आफ्टर अबाउट 2 weeks दे वर गोइंग स्टीड। लगभग 2 सप्ताह बाद वे स्थिर हो रहे थे। जो was so happy but had to hide his relationship from his parents, which was okay because Carmen was hiding him from her family too. Are you kidding me? Carmen said. जो अपने परिवार से क्या कहते हैं, अपने रिलेशन से यानी रिश्तों को छुपा रहा था, जो कि ठीक था क्योंकि कारमैन भी अपने परिवार से छिपा रही थी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। वो कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? दे वुड किल मी इफ दे न्यू आई हैड अ बॉयफ्रेंड। वे मुझे मार डालेंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। एवरीथिंग वॉज गोइंग ग्रेट फॉर अ टाइम। जोज मॉम वॉज राइट। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो की माँ सही थी। हिज ग्रेड्स स्टार्टेड स्लिपिंग एंड ही सून वॉज ऑन एकेडमिक प्रोबेशन बिकॉज ही वॉज स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑफ हिज फ्री टाइम विथ कारमैन। उसके ग्रेड गिरने लगे और वह जल्द ही अकादमिक परिवीक्षा पर था, क्योंकि उसने अपना सारा खाली समय कारमैन के साथ बिताने में वेस्ट कर दिया। सी ऑल्सो ड्रॉप्ड अ ग्रेड और 2। उसने भी 1 या 2 ग्रेड गिरा दिए। एज अ रिजल्ट बोथ ऑफ देम हैड टू गो समर स्कूल टू इम्प्रूव दियर ग्रेड्स बट जो डिडंट केयर। परिणाम स्वरूप उन दोनों को अपने ग्रेड में सुधार करने के लिए ग्रीष्मकालीन स्कूल जाना पड़ा, लेकिन जो ने परवाह नहीं की। He was in love and that was all mattered at the time. वह प्यार में था और उस समय यही सब मायने रखता था। Much later he came to realize his mom was right. बहुत समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ सही थी। तो ये आपका पैसेज था फ्रेंड्स। आप हिंदी को एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, वेयर डिड जो मीट कारमैन? वेयर डिड जो मीट कारमैन? फर्स्ट ऑप्शन है आपका चर्च, सेकंड ऑप्शन है मार्केट, थर्ड ऑप्शन है समर स्कूल, फोर्थ ऑप्शन है आपका फुटबॉल ग्राउंड। हमसे पूछा जा रहा है कि जो कारमैन से कहाँ मिला, तो जो कारमैन से कहाँ मिला था? मार्केट में मिला था, वो भी बाई चांस, यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जोज मॉम डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज। जो की माँ क्यों नहीं चाहती थी कि वो पब्लिक स्कूल में जाए? पब्लिक स्कूल टीचिंग इज कॉस्टली, वुड गेट द कंपनी ऑफ बैड फ्रेंड्स, जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स, पब्लिक स्कूल टीचर्स आर स्ट्रिक्ट। तो जो की माँ क्यों नहीं चाहती थी कि वो पब्लिक स्कूल में जाए? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो लड़कियों से क्या हो जाएगा? डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट
हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिमस ऑफ रैंडम। रैंडम का हमें क्या चूज करना है? करेक्ट सिनोनिमस चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है एग्जामाइन, सेकंड ऑप्शन गार्ड, थर्ड ऑप्शन है एक्सीडेंटल, फोर्थ ऑप्शन है सोबर। तो देखिए रैंडम का मतलब होता है तितर बितर या अनिश्चित कह सकते हैं, तो अनिश्चित कह सकते हैं। तो एग्जामाइन मतलब क्या होता है? परीक्षा लेना। क्या हो सकता, कह सकते हैं इसको? परीक्षा लेना। गार्ड मतलब क्या होता है? सुरक्षा। सोबर मतलब हो सकता है हल्का। क्या होता है? हल्का। तो आपका एक्सीडेंटल और रैंडम दोनों एक ही वर्ड है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ पार्टिकुलर फूड। ये हमें जो वर्ड दिया गया है सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ पार्टिकुलर फूड, इसका हमें क्या बताना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है एलेरी, सेकंड ऑप्शन नन ऑफ दीज, थर्ड ऑप्शन डिवर्जन, फोर्थ ऑप्शन कॉन्ग्रेगेशन। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा एलेरी। क्या हो जाएगा? एलर्जी। क्या हो जाएगा दोस्तों? एलर्जी। सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ पार्टिकुलर फूड, इसका आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एल्गेरी। क्या हो जाएगा? एल्गेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनॉमी। ब्यूटीफुल का हमें क्या चूज करना है? करेक्ट एंटोनॉमी चूज करना है। कंपेंसेनेट, प्रोस्पेरिटी, एक्सेप्ट, अगली। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अगली। ब्यूटीफुल का एंटोनॉमी क्या हो जाएगा? अगली। जो सुंदर है, सुंदर का खूबसूरत का क्या हो जाएगा? विलोम बदसूरत हो जाएगा, यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको अभी तक जितने भी पैसेज करवाए हैं वो आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम इनसाइडर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।